दोस्तों हमारा देश भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। लगभग 70% जो पब्लिक है वो आज के टाइम में भी यहाँ पर कृषि कर कर अपना जीवन यापन करते हैं। एंड कृषि करने के बाद ही हमारे देश की जो जीडीपी है वो यहाँ पर ग्रो होती है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में भी काफ़ी सारे ऐसे किसान भाई हैं जब उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आती है, उनके घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है या उन्हें अपनी बेटी की या फिर बेटे की शादी करनी होती है या फिर उन्हें अपना अगर मकान बनाना होता है तो वो यहाँ पर जो उनके पास खेती की जमीन होती है उसे बेचकर ये सब काम करना पसंद करते हैं। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ आज के करंट टाइम में जो मोदी सरकार है वो यहाँ पर किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर कदम उठा रही है। उनके लिए यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले एक यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त स्कीम चलाई गई थी जिसमें यहाँ पर जिस स्कीम के तहत 6,000 रुपये हर साल में यहाँ पर दिए जाते हैं, जिसका नाम है किसान सम्मान निधि योजना। एंड दोस्तों उसी को देखते हुए अब यहाँ पर जो भारत सरकार है उन्होंने यहाँ पर जो कृषि कार्ड की योजना है यानी किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना है उसे भी बहुत ज़्यादा सरल बना दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी किस तरह से बनवा सकते हैं। केसीसी को अगर मैं आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करूं तो जिन किसान भाइयों के पास खेती की जमीन होती है बैंक उन्हें खेती की जमीन के अगेंस्ट एक लोन प्रोवाइड कराता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कम होता है एंड वो लोन आपको इजीली यहाँ पर मिल जाता है। सो आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आप इस लोन को किस तरह से अप्लाई करना होता है एंड इस लोन को रिपेमेंट करने के लिए आपको कितना टाइम मिल जाता है एंड लोन को लेते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड लोन को आपको किस तरह से रिपेमेंट करना है जिससे आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड एंड एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए एंड जिस जमीन के ऊपर आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं उस जमीन के आपके पास फर्द एंड हिस्सा होना चाहिए। फर्द एंड हिस्सा आपका जो पटवारी होता है वो आपको निकाल कर देता है, उसके बदले में आपसे 50 या 100 रुपए की जो ऑफिशियल फीस होती है वो यहाँ पर चार्ज करता है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको अपने नज़दीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जाना है। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको डायरेक्टली ब्रांच मैनेजर सर के पास जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट उनके पास हैंड ओवर कर देने हैं एंड आपको उनसे बोलना है कि सर मुझे अपनी खेती की ज़मीन के ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है। मान लीजिए अगर आपके पास 10 बीघा जमीन है तो लगभग आपका 2.5 लाख रुपए की अमाउंट का किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। एंड स्टेट बैंक में यार एक खास बात है, जब आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनता है तो जो आपकी फाइनल लोन की अमाउंट होती है वो हर साल आपकी 10% बढ़ती रहती है। ये सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही ये स्कीम आपको देखने के लिए मिलती है। तो जब भी आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं इसी आप इंक्रीज होने वाली लोन स्कीम के अंदर ही बनवाएं। अब दोस्तों जो ब्रांच मैनेजर सर होंगे वो आपकी एक फाइल तैयार कराएंगे, उस पर आपके फोटोज वगैरह आपकी डिटेल वगैरह फिल कराई जाएगी। देन जो आपके डॉक्यूमेंट हैं सारे डॉक्यूमेंट उस फाइल के साथ अटैच किए जाएंगे। देन जो ब्रांच मैनेजर सर होते हैं आपका एक 12 साला जो यहाँ पर बैंक अपनी तरफ से अपने बैंक के जो वकील होते हैं उनसे यहाँ पर निकलवाता है, वो 12 साला निकलवाएगा। 12 साला निकलवाने के बाद उसमें आपका पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड आपका आ जाता है कि कितनी ज़मीन आपके पास है, कितने आपकी खसरा की जो नंबर है वो यहाँ पर सारे नंबर खुल जाते हैं एंड किस खेत के अंदर आपने क्या क्या फसल यहाँ पर उगा रखी है वो सारी फसल जो होती है वो 12 साल के अंदर यहाँ पर आ जाती है। इस तरह से दोस्तों बैंक यहाँ पर अपनी सब चीज़ें क्लियर कर लेता है कि किसान ने अपने खेत के अंदर क्या फसल यहाँ पर उगा रखी है। तो जो वो 12 साल होगा वो बैंक अपने तौर पर यहाँ पर अपने बैंक के वकील से निकलवाता है, जिसके बदले में बैंक का जो वकील होता है आपसे एक पर्टिकुलर चार्ज लेता है जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनने के बाद आपके अकाउंट के अंदर से काट ले जाता है। वो यार यहाँ पर जो चार्ज होता है जनरली होता है 1200 से 1500 रुपए के बीच में आपसे 12 साल निकालने का चार्ज आपसे लिया जाता है। उसके बाद जो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो आपकी एक लोन मॉर्गेज डीड यहाँ पर तैयार कराते हैं कि आपने हमारे बैंक से इतने अमाउंट का लोन इस दिनांक के अंदर एंड इस ईयर के अंदर लिया है। उस डीड पे आपके सिग्नेचर कराए जाते हैं। डीड कुछ इस प्रकार की होती है जैसे कि आप देख सकते हैं। जब आपकी डीड साइन हो जाती है देन वो डीड जो होती है बैंक अपने कर्मचारी के थ्रू आपके नज़दीकी तहसील के अंदर भेज देता है। तहसील में जाने के बाद आपकी जो फर्द होती है उस फर्द पर
वो लोन यहाँ पर चढ़ जाता है। यानी कि जिस बैंक से आपने लोन ले रखा है वो लोन आपकी फर्द के ऊपर चढ़ जाएगा। जब तक आप उस लोन को रिपेमेंट नहीं करेंगे एंड उस लोन को आप अपनी फर्द पे से नहीं कटवाएंगे, तब तक वो लोन आपको फर्द के ऊपर शो होता रहेगा। इस तरह से आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लोन दिया जाता है। अब दोस्तों हम आपसे बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। जो भाई भी दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपना जो क्रेडिट कार्ड होता है यानी किसान क्रेडिट कार्ड होता है, अगर आप बनवाते हैं, मान लीजिए आप अगर अपना किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख रुपए की अमाउंट से कम बनवाते हैं, तो आपसे जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो यहाँ पर किया जाता है मात्र 7% का। एंड इस 7% में भी अगर आप अपने किसान क्रेडिट कार्ड को 1 साल के बाद यहाँ पर जमा करके दोबारा निकाल लेते हैं, तो आपको यहाँ पर लगभग 3% की सब्सिडी आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आ जाती है। ये सब्सिडी आपको तब मिलती है जो लोन की अमाउंट आपने इस साल निकाली है, इसी महीने के अंदर अगले साल जब आप अपनी पूरे लोन की अमाउंट प्लस जो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा है वो आप जमा कर देंगे, तो मार्च के महीने में आपको लगभग 3% की सब्सिडी सेविंग अकाउंट में मिल जाती है। इस तरह से आपको यहाँ पर अगर आप 3 लाख से कम के अमाउंट का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे तो आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 3 लाख से ज्यादा अमाउंट का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो यहां पर आपसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो होता है यहां पर 11% का। यानी कि लोन अमाउंट के ऊपर आपसे फ्लैट 11% चार्ज लिया जाता है। दोस्तों इस लोन को रीपेमेंट करने के लिए आपको यहां पर 5 साल का टाइम मिल जाता है। लेकिन जिस डेट में आप इस किसान क्रेडिट कार्ड को बनवाते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगले साल आप उसी महीने में एक बार आपने जितनी भी लोन की अमाउंट एंड जो आपके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है वो सारा आप जमा कर दें। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट यार मेंटेन रहेगा एंड फ्यूचर में चल के भी आपको इजीली लोन मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनके पास जो लोन की अमाउंट है वो देने के लिए नहीं होती है, लेकिन वो इंटरेस्ट देने में यहाँ पर सहमत होते हैं। तो उन सभी भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, तो आप सभी भी यहां पर बैंक में जाएं एंड बैंक वालों को अपनी सिचुएशन बताएं कि सर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे ऊपर लग रहा है वो हम जमा कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो लोन अमाउंट है वो हम जमा नहीं कर सकते हैं। तो बैंक वाले ऐसे कंडीशन में आपकी जो लोन अमाउंट होती है वो अपने पास से यहाँ पर जो उनके कर्मचारी होते हैं वो किसी तरह से आपकी जमा करवा देते हैं, सिर्फ आपको इंटरेस्ट जमा करना होता है। इस तरह जो आपका लोन का खाता होता है वो यहाँ पर सही से मेंटेन होता है एंड आपका किसान क्रेडिट कार्ड हर साल यहाँ पर सही से चलता रहता है। इस तरह से यार आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जबरदस्त वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।